सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारा किसी से वैर नहीं होना चाहिए। क्योंकि तुम हो सबके कल्याणकारी। वैर रखने वाले को हाफ कास्ट ब्राह्मण कहेंगे। बाबा कितने भिन्न भिन्न तरीके से समझाते। चेक करो, मेरा किसी से वैर तो नहीं है, ईर्ष्या तो नहीं है, कोई द्वेष तो नहीं है। अगर मन में किसी की बात रख के भी जी रहे हो तो ठीक है। गंदगी का ढेर लेकर डस्टबिन हो क्या, जो कूड़ा डस्टबिन में पड़ा है। आज बाबा ने उनको क्या टाइटल दिया, आप कास्ट। फिर बाबा पूछ रहे हैं, सदा कौन सी स्मृति बुद्धि में रहे तो निर्भय बन जाएंगे। सदा कौन सी स्मृति में रहे तो निर्भय बन जाएंगे। तो बाबा बता रहे हैं, सदा स्मृति रहे कि हम सच्चिदानंद के मालिक
देवी देवता बन रहे हैं। शरीर को कोई मारता भी है, लेकिन आत्मा को कोई मार नहीं सकता। गोली शरीर को लगती है, मैं आत्मा तो जा रही हूँ बाबा के पास। हमको क्या डर है? हम बैठे हैं, छत गिर जाती है, बैठे हैं, छत गिर जाती है, फिर चले जाएंगे बाबा के पास। इसमें डरने की कोई बात नहीं। ऐसा निर्भय बनना, समाज की, संसार की परेशानियों से डरना नहीं है बाबा कहते, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। तो अजर अमर अविनाशी आत्मा और शरीर विनाशी। विनाशी शरीर ने तो आज नहीं तो कल भी छोड़ करके ही जाना है। मिट्टी का है, मिट्टी में मिलना है। 5 तत्वों का है, 5 तत्वों में मिलना है। इतना अपनी आत्मा को हमको क्या पढ़ाना पड़े। मैं आत्मा आई अकेली हूँ, जाना अकेले, आई अकेली हूँ, जाना अकेले। तो जब मैं आई अकेली हूँ, जाना भी अकेले है, तो जो संसार की मनुष्य आत्माओं से गिले शिकवे शिकायतें, दुनिया में कहते हैं बच्चा रोते हुए पैदा होता है। जब जन्म लेता है, जन्म के साथ ही रोना शुरू कर देता है। पैदा होते ही रोना शुरू कर देता है। और जिंदगी में जब तक रहता है, तब तक जाने के साथ गिले शिके शिकवा शिकायतें करते करते संसार से चला जाता है। कारण कि जो भगवान से उसने वायदे किए वो वहीं की वहीं छोड़ देता है। वहाँ रहेगा ना, आवाज सुनो उसकी, वहाँ की वहाँ रह गई भगवान। अब तो मैं आ गया इन सबके बीच में। फिर सबके गिले शिकवे शिकायत करते 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 संसार से चला जाता है। और हम बाबा के बच्चे, हमें तो सेल्फ रियलाइजेशन करने की शक्ति बाबा ने दी है ना। मैं आत्मा हूँ। इस संसार में जरूरी नहीं है कि मेरे अनुसार ही सारी दुनिया चलेगी, जरूरी नहीं। और मैं इच्छा भी क्यों रखूं? मैं इच्छा भी क्यों रखूं? जब आत्मा आई अकेली है, जाना भी अकेले, तो अपने अनुसार ही चलेगी ना। जहां मैंने किसी से उम्मीद रख ली, वहीं पर क्या मिलेगा? दुख मिलेगा, धोखा मिलेगा। इसलिए किसी से उम्मीद मत रखो। सेवा करो, सेवा कराओ, जीवन बनाओ, उम्मीद मत रखो। उम्मीद रखोगे तो
होंगे और दूसरों को भी दुख देते रहेंगे। इसलिए मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। आई भी अकेली हूँ और जाना भी अकेले। अगर ये अभ्यास दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा तो व्यक्ति, वैभव, वस्तु, संसार में कितनी चीजें होती, व्यक्ति होते हैं, वैभव होते हैं, वस्तु होती है, इन्हीं से संसार बना है ना। तो व्यक्ति भी, वैभव भी, वस्तु भी सब छूटते चले जाए। खाने के लिए नहीं जी रहे, जीने के लिए खा रहे, खाने के लिए नहीं कमा रहे, जीने के लिए कमा रहे। दोनों में फर्क नहीं। जीने के लिए कमा रहे तो कितना चाहिए, और खाने वालों की तो हवस कभी पूरी होती नहीं। एकांत में अपने आप से पूछ कि मेरे जीवन की नाव किधर जा रही है। जब इस धरा पे सब कुछ धरा रह जाएगा, किस लिए दौड़ रहा हूं? जिनके लिए दौड़ रहा हूं, क्या वो आपका गुणगान करेंगे? अगर आपने जो दुनिया में आपके पास तन है, आपके पास मन है, आपके पास धन है, अगर समाज की सेवा में लगाया, व्यक्तियों को सुख दिया है, जो धन उपार्जन किया वो विश्व के कल्याण में लगाया, तो थोड़ा बहुत गायन भी हो जाएगा। फलाना था ना, देखो अस्पताल बना के गया, म्यूजियम बना के गया, कोई धर्मशाला बना के गया, कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बना के गया। लेकिन तुम्हारा जोड़ा हुआ धन जो तुम अपने पुत्र पोत्रों के लिए, दोत्रों के लिए छोड़ के जाओगे, तुम्हारे जाने के बाद तीसरे दिन याद करेंगे, तुमको करेंगे, तुम्हारे भाई भतीजे तुमको याद करेंगे। तो जब करेंगे ही नहीं तो मैं उनमें क्यों फंसूं? क्यों फंसूं? ये पढ़ाना पड़े अपने आप को। बाबा ने ये नहीं कहा कि तुम छोड़ दो, बाबा ने कहा सुख से जियो, बैलेंस करके जियो, संतुलन ही जीवन, बैलेंस इज लाइफ। तुम्हारी संसार जगत में तुम्हारी ये यात्रा नहीं, इसके आगे भी तुम्हारी यात्रा है, उसके लिए भी तो जोड़ लो। ये सब यही खा लोगे, आगे की यात्रा की भी तो कोई योजना बना लो कि यहीं पे रह जाए, बहुत है। बैलेंस, संतुलन ही जीवन, बैलेंस इज लाइफ। गीत है माता ओ माता तू जग की भाग्य विधाता, तेरे ही सारा जग गुण गाता। ओम शांति। बच्चों ने जगत अम्बा की महिमा सुनी, अब मनुष्य तो सिर्फ गाते रहते, जगत अम्बा के मेले लग रहे, देवियों के दिन आने वाले, मेले लगने वाले। देखो देवियों के मेले लगते हैं, शिव जयंती आती तो मेला लगता है, गणेश चतुर्थी आएगी मेला लगेगा, नवरात्रि आएंगे तो जगह जगह मेले लगेंगे। ये फिर है संगम, बच्चों का बाप के साथ मिलन मेला है ना। बाप है तो माँ भी जरूर है। भारत में जगत अम्बा की जीवन
कहानी कोई भी नहीं जानते। जगत को रचने वाली अर्थात जगत अम्बा के मंदिर भी हैं। अभी तुम बच्चों को समझ मिली है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी तुम बच्चे जानते हो जिसका यादगार बना हुआ है वह जरूर सृष्टि के संगम पर आए होंगे। इनको जगत अम्बा कहा जाता है। जगत पिता प्रजापिता ब्रह्मा है ना। इस बेहद का ड्रामा का आदि मध्य अंत क्या है और मुख्य एक्टर्स कौन से हैं ये कोई भी नहीं जानते। हीरो हीरोइन भी एक्टर होते हैं ना, कि सिर्फ दो तो नहीं होंगे ना। जरूर उनकी सेना होगी, जगत अम्बा की भी सेना होगी। उनको शक्तियां भी कहा जाता है, शक्ति सेना नामी ग्रामी है ना। शक्ति कहां से आई? जरूर सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा से ही शक्ति ली होगी ना। ये तो सब मानते हैं, ऊंचे से ऊंच भगवान है, उनको ही सत्य श्री अकाल कहते हैं। अकाली जो होते हैं वो निराकार को मानने वाले होते हैं। सिख ग्रंथी गुरु नानक को मानते हैं, कहते गुरु नानक देव हैं। उनकी जो पीढ़ी होती है उनकी 10 बादशाहों के नाम भी भिन्न भिन्न है। पीढ़ी में भी 10 के नाम भिन्न भिन्न है। कोई सिंह है, कोई दास है, कोई चंद भी होगा। सरनाम होता है उनका। कोई गुरुदास लगाते, कोई गुरु सिंह लगाते, कोई गुरु बचन लगाते। सबके नाम भिन्न भिन्न है। और अकाली जो होते हैं वो अकाल मूर्त को मानते, सत श्री अकाल। अब ये किसकी महिमा है? एक निराकार परमपिता परमात्मा शिव की। तो सिद्ध करते हैं सत्य सिर्फ श्री श्री अकाल मूर्त परमात्मा ही है। तुम कह सकते हो सत्य श्री अकाल, तुम उनको जानते हो, वो सिर्फ अक्षर कह देते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। तुम तो जानते हो ना सत्य श्री अकाल को, उनकी बायोग्राफी को भी तुम जानते। विचार सागर मंथन भी तुम बच्चों को करना है। बाप तो है ही ज्ञान का सागर, उसने कलश माताओं को दिया, ये है बड़ी मम्मा, फिर तुम अनेक माताएं। जगत अम्बा की अनेक बच्चियां और बच्चे हैं। ये जगत अम्बा है, फिर पिता भी तो जरूर है। तुम जानते हो ये जगत अम्बा कौन है, किसकी बच्ची है? तो मनुष्य 8-10 भुजाएं तो नहीं है ना। इतनी भुजाएं क्यों दी? किसको पता नहीं है? तो ऊंचे ऊंच वो सत्य परमात्मा है। तो बच्चों को समझाया गया है परमपिता परमात्मा, जिनको हम रूप बसंत कहते हैं। रूप भी है, फिर बसंत भी है, फिर ज्ञान सागर भी। इतना छोटा सा स्टार वो ज्ञान सागर, कितना वंडर है ना। बच्चों को समझाया है, बाप हिंदी है, बरोबर उसमें सारा पाठ भरा हुआ है। भक्ति मार्ग में भक्तों की भावना पूरी करते हैं। ये सारी ड्रामा में नूंद है। जिस समय जिसकी जो भावना है वो ड्रामा में सबसे पहले नूंदी हुई। तुम्हारी ये पढ़ाई भी ड्रामा में नूंद है, जो फिर पार्ट रिपीट हो रहा है। ये सब समझने की बातें हैं ना।
अच्छी रीति समझा सकते हो। ऊंचे ते ऊंच भगवान सब कहते हैं वो निराकार, निर्भय निर्वैर, उनका कोई के साथ वैर नहीं है। तुम्हारा भी कोई के साथ वैर नहीं है, तुम सबके कल्याणकारी हो। अगर किसका वैर है तो उनको हाफ कास्ट कहे। यूं कैसे लगता है तुम्हारा किसी के प्रति मन में वैर भावना रख के, ईर्ष्या रख के? आधा शूद्र आधा ब्राह्मण, ये विकारों की खाद कंप्लीट निकल जाएगी ना, तब कहेंगे सच्चा ब्राह्मण। अभी तो आधा आधा है ना। कलयुगी तमो प्रधान संस्कार भरे हुए वो निकलने हैं। अभी तुमको न देवता न शूद्र, बीच का ब्राह्मण कहेंगे। अभी तुम देवता भी नहीं हो, तुम शूद्र भी नहीं हो, ब्राह्मण में भी हाफ कास्ट ब्राह्मण हो, संपूर्ण तो बने नहीं हो। जगदम्बा को देवता नहीं कहते। जगदम्बा जब संपूर्ण बन जाती है उसके बाद देवता बनती। अभी तो ब्राह्मण है ना। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है, परंतु ये कोई जानते नहीं। ब्रह्मा कब आया? जो मुख वंशावली रचना रची है उसको ही शिव शक्ति सेना कहा जाता है। तो तुम जानते हो ऊंचे ते ऊंच बाप परम पिता परम धाम के रहने वाले, फिर सूक्ष्म वतन, फिर स्थूल वतन। सूक्ष्म वतन है ब्रह्मा विष्णु शंकर प्रवृत्ति मार्ग होने के कारण फिर युगल दिखाते, विष्णु को पूरा युगल दिखाते। ये सब बच्चे बातें बुद्धि में रहनी चाहिए। मनुष्य कहेंगे हम एक्टर हैं, तो मनुष्यों को ड्रामा के आदि मध्य अंत का मालूम होना चाहिए। ऊंचे ते ऊंच भगवान कौन है? ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है? क्या और भी कोई 8-10 भुजा 100 भुजा वाला कोई है? विष्णु जी को 4 भुजा, महालक्ष्मी को 4 भुजा, माँ दुर्गा को अष्टभुजा, ब्रह्मा को 4 मुख। इसके अलावा कोई है? रावण को 10 शीश। इसके अलावा कोई है? गिनती गई है ना, गिनती गई है ना। ये बाबा कहते सब चित्र फालतू है। ब्रह्मा की 100 भुजा दिखाते, मुख 4 दिखाते, भुजा 100 दिखाते। ये भी एक वंडर है। माँ दुर्गा जी को कम से कम 8 भुजाएं तो दिखाते हैं, मुंह एक ही दिखाते। बताओ, मुंह एक था, भुजाएं 8। ब्रह्मा जी को मुख 4 दिखाते, भुजाएं 100 दिखाते। माँ जगदम्बा का मुंह एक दिखाते, भुजाएं असंख्य दिखाते। इन चित्रों के पीछे कोई आध्यात्मिकता होगी, कोई स्पिरिचुअलिटी होगी, कोई ज्ञान छिपा हुआ होगा, कोई समझ छिपी हुई होगी ना। ब्रह्मा की 100 भुजा दिखाते, ये तो प्रजापिता है ना, 100 भुजा की तो कोई बात ही नहीं है। ये सब रॉन्ग है। राइट वास्तव में क्या है ये समझना चाहिए। ऊंचे ते ऊंच भगवान जो परम धाम में रहते हैं, स्टार विष्णु को भी 4 भुजा दिखाई है, 2 भुजा लक्ष्मी की, 2 भुजा नारायण की। जैसे रावण के 10 शीश दिखाते, स्त्री के 5 विकार और पुरुष के पहले मुख्य विकार है देह अभिमान।
फिर और विकार नंबर 12 आते हैं, सूक्ष्म वर्तनवासी ब्रह्मा तो है ही अव्यक्त। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए ना। जब ये संपूर्ण बन जाते तो सूक्ष्म वतन में फरिश्ते बन जाते। वहां तुम्हारा कोई हड्डी मांस का शरीर नहीं होता, तुम अभी फरिश्ते बन जाते। तुम्हारा विवाह हड्डी मांस का शरीर नहीं होता था। इतना योग किया है, इतना योग किया है कि देह भी याद ना आवे और देहधारी भी याद ना आवे। तुम्हारा भी वो हड्डी मांस का नहीं होता, उनको फरिश्ता कहा जाता है। ब्रह्मा तो प्रजापिता यहाँ है ना, फिर विष्णु के 2 रूप पालना करेंगे। शंकर तो है सूक्ष्म वर्तन में। ये बड़ी समझने की बात है। इतनी दुराने से बुद्धि कोई की है नहीं। तुम्हारी बुद्धि एकदम मूल वतन सूक्ष्म वतन तक चली गई। सूक्ष्म वतन अब रचा हुआ है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी रचना हुई है। जहां तक आ जा सकते हो तो ऊंचे से ऊंच भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर ये सृष्टि में देवी देवताएं। बाकी 8-10 भुजा वाले व चंडिका देवी आदि कोई है नहीं। नाम देखो चंडिका, और उसका भी मेला लगता है। इतने सब चित्र कहाँ से आए? तुम्हारे पास कोई हथियार थोड़े ही, ये सब हिंसक हथियार बैठकर बनाए। अगर आप लोग अपने पास कोई हथियार रखो तो उसको क्या कहा जाता है? रखने की छुट्टी है? हाँ, आप तीरकमान कंधे पे लटका के चलो, छुट्टी है? छुट्टी? आजकल के जमाने में तीरकमान तो चलता नहीं, पिस्तौल चलती है। रखने की छुट्टी है? कुछ दिन पहले एक भाई आया, लाइसेंस लिया होगा उसके बाप ने, बाप चला गया संसार से, उसने ध्यान नहीं दिया, रिन्यू कराना होता होगा, कुछ कराना होता होगा, पता नहीं। उसको 2-3 साल बीत के रिन्यू कराया नहीं। अब उसको बहुत मुश्किलें हो रही है। 2 साल रखा कैसे तुमने अपने पास? किससे पूछ कर रखा? जब तुम मनुष्य आत्माओं को कोई हथियार रखने की छुट्टी नहीं है तो पूछो जरा, देवताओं को छुट्टी थी? वो हिंसक थोड़े ही हैं जो लेके घूमते रहेंगे। बाबा कहते हैं ये बड़ी गहरी समझने की बातें हैं। ये सब हिंसक हथियार बैठ बनाए, देवता तो होते हैं डबल हिंसक। सूक्ष्म वतन में तो कोई हथियार आदि होते नहीं है। चित्रों में कितने हथियार दे दिए। इसको कहा जाता है गुड़ियों की पूजा। कुछ भी करते हैं, कुछ भी बनाते, कुछ भी करते। ऑक्यूपेशन को कोई जानते नहीं। बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा नई रचना रचते हैं तो खुद बड़ा हो गया ना, तुम हो उनकी संतान, पोत्र और पोत्रियां। समझने वाले समझते भी हैं, परंतु ये भी नहीं समझते आखिर सबको मौत निश्चित है। आखिर सबकी मौत निश्चित है, सबको जाना है। सब इस संसार में परमानेंट तो है ही नहीं है, सबको जाना है। अभी भी कितने मरते रहते, अखबारों आदि में कोई दिखलाते थोड़ी है, नहीं तो नाम बदनाम हो जाए।
जहाँ 1000 मरते हैं वहाँ 10 की संख्या दिखाते हैं। भूख भी बहुत मरते रहते हैं। एक समय मुश्किल से कई ऐसे हैं जिनको 2 रोटी भी नहीं मिलती। बहुत है संसार में से। तुम बच्चे जान गए हो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता था 2 भुजा वाले मनुष्य की। बाकी सतयुग में कोई 8-10 भुजा वाली देवियां नहीं होती। बताओ कौन सी से बाल बनेंगे, कौन सी से खाएगी बेचारी। तुम्हारे 2 हाथ होते, 4 हाथ होते तो दो पर है? बाबा कहते सतयुग में 10-8 भुजा वाली कोई देवियां होती नहीं। 2 तो समझते नहीं। एक शरीर दिया भगवान ने, वो तो संभल नहीं रहा, उसको ही कितना मुश्किल हो रही है संभालना। अगर 4 सिर होते तो कौन से सिर से लेटते, करवट लेनी होती तो कौन सा फिसी जाता बेचारा। थोड़ा तो कोई दूरंदेशी हो के समझे। एक दिन किसी का इंटरव्यू आ रहा था, 2 बच्चे जुड़े हुए, 18-19 साल के हो गए देखो, और माँ बाप ने ऐसे ही छोड़ दिया उनको। अरे इससे तो कम से कम उनका ऑपरेशन कराते, कुछ कराते, लेकिन भविष्य उनका जो निश्चित होगा था। इलेक्ट्रिशियन का काम करते, बाकायदा डिप्लोमा लिया उन्होंने। धड़ एक है, धड़ एक है, कमर से जुड़े हुए, सिर दोनों के अलग अलग। उनका इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने पूछा तुम दोनों का स्वाद एक है कि अलग अलग? कहते दोनों का स्वाद अलग है। इसको जो पसंद आता है वो मुझे नहीं आता है, मुझे जो पसंद आता है इसको नहीं आता। चलना दोनों को साथ पड़ता है, कपड़े नीचे से तो एक ही है, नीचे का हिस्सा कर्म इंद्रियां एक ही है, ऊपर से अलग अलग। माँ बाप ने छोड़ दिया, भटकते भटकते किसी ने एडॉप्शन किया, परवरिश की, पढ़ाया लिखाया, पढ़े लिखे, अभी वो नौकरी करते, गवर्नमेंट की जॉब लगी हुई, बिजली का काम करते, इलेक्ट्रिशियन का काम। अब उनसे पूछा जाए जिंदगी जीना आसान है? कितना मुश्किल। अब उन बच्चों का वो पूछे मेरा क्या कसूर है? अरे कसूर तो तुम्हारा ही है, माँ का कसूर भी है, तुम्हारा भी है। जो माँ ने ऐसे बच्चे जन्म दिए, कोई कर्म हो गए जो उसको बच्चे का सुख नहीं मिला। बच्चों ने ऐसे कर्म किए जो उनको माँ बाप का सुख नहीं। कर्मा क्षेति नाद का जो बीजा सुख ही। ये कर्म की खेती है, इसमें जो बीज बोएंगे वो तुमको, मैं कहती हूँ तुम्हें कोई और ज्ञान अंदर जाए ना जाए, हर ब्राह्मण आत्मा को कम से कम कर्म की फिलॉसफी तो अंदर चली जानी चाहिए। कर्म का फल जो मिलता है उसका ज्ञान तो अंदर जाना चाहिए। जैसा मैं कर्म करूंगी उसका रिटर्न। कॉमन सी बात है, एक आम का बीज बोते हो आप, एक आम का बीज बोते हो, कितने फल लगते हैं उस वृक्ष पे? जब तक वो बीज रहता है तब तक उस वृक्ष पर फल लगते रहते सदियों तक। तो तुमने जो कर्म का बीज बोया है, पाप का बोया या पुण्य का बोया, तो बोने के बाद तुम क्या समझते हो कि वो नष्ट हो जाएगा? तो तुम्हारे अनेक जन्मों तक कर्म पीछा करते रहते हैं।
गहरी ये कर्म की फिलॉसफी है, इतनी गहरी। बाबा कहते हैं सदियों में कोई 8-10 भुजा वाली देवियां नहीं होती। सेकंड नंबर में राम सीता, वो भी यहाँ राजयोग से पद पा रहे। कितनी सहज बात है समझ में। बाप कहते तुमने बहुत वेद शास्त्र पढ़े हैं, अब तुम मेरे से सुनो और जज करो। मैं तुम्हें सत्य सुनाता हूँ। मैं सत्य सुनाते हैं क्या कोई? अगर सत्य सुनाते तो तुम सत्यनारायण की कथा से सत्यनारायण क्यों नहीं बने अभी तक? स्कूल में कोई पढ़ता है, डॉक्टरी पढ़ता है, वेरिसरी, तो आखिर स्टेटस तो उनको मिलता है ना पढ़ने के बाद। वकालत की वकील की पढ़ाई पढ़ी है तो उसको टाइटल तो मिलता है ना कि फलाना एडवोकेट, डिग्री तो मिली ना। तो अगर तुम सत्यनारायण की कथा सुनते आ रहे हो सदियों से, तो सत्यनारायण बनना चाहिए था, बने क्यों नहीं? अभी तुम प्रैक्टिकल में सत्य बाबा से सत्य कथा सुन रहे हो। नारी से लक्ष्मी, नर से नारायण बनने की ये कथा है। जरूर प्रजा भी बनेगी, सिर्फ लक्ष्मी नारायण जाकर तख्त पर बैठेंगे। ये देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है। ये देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है। फिर सतयुग में आकर के राज्य करेंगे। वहाँ राजाओं को कोई लश्कर आदि होते नहीं है। लश्कर विकारी अनहोली राजाओं को होते हैं, वह तो है होली राजाएं। सतयुग को होली लैंड कहा जाता है, इसको अनहोली लैंड कहते हैं। बहुत पुराने पतित हो गए, नए को पुराना बनना ही है। शरीर भी पहले नया होता है फिर पुराना होता है। यह तो बुद्धि में बैठना चाहिए ना। मनुष्य होते भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। तुम जानते हो ना, ऊंचे थे ऊंचे बाबा, मूल बत्तर में रहते। उसको निराकारी दुनिया कहा जाता है। आत्माएं बिंदियां भी वहां रहती है, परंतु बिंदी रूप भी दे सकते हैं। कोई समझ कैसे सके? बिंदी की पूजा कैसे करेंगे? शिव बाबा के बिंदी रूप की पूजा कैसे करें? बताओ, तिलक कैसे लगाए? बाबा अमरनाथ पर भी गए हुए, वहां सारा खेल देख कर आए। कैसे शिवलिंग बनाते, कहते हैं वहां पार्वती को शंकर जी ने बैठ करके कथा सुनाई। अब पार्वती ने दुर्गति को पाया था क्या? पार्वती ने कोई दुर्गति को पाया था क्या जो उनको बैठ करके कथा सुनाई? वास्तव में तुम सब पार्वती हो ना। तुम जन्म मरण में आते हो सदगति पाने के लिए। अब तुम कथा सुन रहे हो। सारी मुरली में कुछ भी याद ना रहे, इतना ही याद रहे तुम किस लिए मुरली सुन रहे हो, बाबा के घर में क्यों आ रहे हो, क्यों आना जरूरी है। अगर तुम्हें अपनी सदगति करनी है तो गति तो सबकी होगी। बाढ़ में बह रहे हैं तो बह रहे हैं ना, भूकंप में दब रहे हैं तो दब रहे हैं ना। तो गति तो सबकी होनी है, परंतु तुम आराम से बिल्कुल लेस मात्र भी कष्ट ना हो, उसको कहते हैं सदगति। शरीर तो दुनिया वालों ने भी छोड़ना है, शरीर तुमने भी छोड़ना है, परंतु एक है कमल के पुष्प की न्याय, एक है तड़फ तड़फ के जाना, फर्क नहीं है दोनों। तो तुम यहाँ क्यों आ रहे हो? ये अंदर लेके जाओ, ये कंसेप्ट के लिए लो कि मैं बाबा का बच्चा क्यों बनाऊं, क्योंकि इस बाप के सिवाय मेरी सदगति और कोई कर ही नहीं सकता है। तुम जन्म मरण में आते हो सदगति पाने के लिए, कथा सुन रहे हो। तो वहां पूछा शिवलिंग कहाँ है? तो बोला
शिवलिंग तो आप ही निकल आता है। बाबा अमरनाथ गए थे ना, तो वहाँ का अनुभव सुना ब्रह्मा बाबा। अमरनाथ गए तो उनको पूछा ये शिवलिंग कहाँ से आता है, तो बोला अपने आप निकल आता है नीचे से। बर्फ होती है ना वहाँ पर, तो अपने आप निकल आती। अरे ये कैसे हो सकता है कि आप पे निकल आती? कुल्लू मनाली गए हो आप लोग? गए हो? वहाँ क्या करते, जगह जगह स्टैचू बनाते बर्फ के। स्टैचू बने हुए होते, डिजाइन बनी होती, बर्फ को कटिंग करके स्टैचू बने हुए होते हैं। वहाँ का टेम्परेचर इतना है कि वो स्टैचू गलता नहीं है, जैसे आकार में बनाया वैसे आकार में रहता है। तो बाबा को ये बात हजम नहीं हुई कि ऐसे कैसे है कि बर्फ का शिवलिंग आप ही निकलता है। तो बाबा ने सारी इंक्वायरी की तरीके से। वहां शिवलिंग का सांचा है बना हुआ, उस सांचे में उसको डाला जाता है, फिर उसको जब एक गल के खत्म होता है तो दूसरा गलने से पहले रख दिया जाता है। तो बाबा कह रहे अब क्लियर तो कह नहीं सकते हैं। बात तो यही, हकीकत तो यही है, अपने आप कैसे निकल सकता है? तो बाबा कहते वहां कबूतर भी दिखाते। कबूतर बात करना कभी सीखते नहीं है, तो तोते को तो फिर भी कह सकते हो कि वो सीख जाता है बोलना। कबूतर को सिखा के दिखा, बोलेगा? वो तो अपनी भाषा बोलता है, चुप भी नहीं होता, कंटिन्यू बोलता है। उसको सिखा के दिखाओ, चुप रहना सिखाओ। समझ नहीं आती। कबूतर को शांति का प्रतीक बोलते हैं, तो जहां बैठते हैं वहां शांति, ऐसा क्यों बोलते हैं उसको? रिसर्च करो भी। कबूतर बात करना कभी सीखते नहीं है, तोते को तो अगर सिखलाओगे फिर भी सीख जाए। कंठी पड़ जाती है, तुम ज्ञान की कंठी पहनते हो, तो बाबा ने समझाया तुम ऊंचे थे ऊंचे, पहले शिव बाबा है, फिर ब्रह्मा, फिर विष्णु, फिर शंकर। प्रवृत्ति मार्ग दिखाने के लिए विष्णु को 4 भुजाएं दिखाते। यहाँ मनुष्य सृष्टि में ऊंचे थे ऊंच लक्ष्मी नारायण, उसकी राजधानी, फिर राम सीता की डिनाइस्टी, यह होली डिनाइस्टी पूरी होती है, फिर रावण राज्य शुरू होता है, तो सबको पतित बनना ही। बाकी हाँ, पिछाड़ी में जो जो आत्माएं आती हैं उनका कुछ प्रभाव निकलता है, किसका सतो प्रधानता का, किसका सतो रजो तमो का पार्ट है। कि बेहद का ड्रामा। मनुष्य तो मनुष्य, बाकी सब है गुड़ियों की पूजा। तुम एक्टर्स हो ना, अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। पढ़ाई से मनुष्य कितना उच्च पद पाते, ये भी एक पढ़ाई। जिससे तुम राज्य पद पाते हो, ऐसी पढ़ाई कभी होती नहीं है। वो प्रिंस प्रिंसेस तुम प्रारब्ध ले आते, तुम यहाँ प्रारब्ध बना रहे हो। दुनिया में जो जन्म लेते हैं वो लेके आते हैं, तुम यहाँ बना रहे हो। वो भी भविष्य सतयुग के लिए। कितनी ऊंची और सहज नॉलेज तुम्हें बाबा दे रहे हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति। हम बेहद के बाप के बच्चे ईश्वरीय गोद में बैठे हैं। ईश्वरीय गोद कौन छोड़ेंगे? कौन छोड़ेंगे? जिसको अतीन्द्रिय सुख मिल जाए ईश्वर की गोद में, वो छोड़ेगा क्या? तो इस ड्रामा के आदि मध्यंतर को समझना है। बाप तो यथार्थ रीति बैठ समझाते हैं, जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप गाया जाता है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप कहा जाता है। जरूर जब वो आएंगे तभी तो वर्षा देंगे ना। तुम सचखंड के मालिक देवी देवता बनते हो,
कोई डर की बात नहीं है। यहाँ तो कितना डर रहता है, कोई चढ़ाई ना कर दे। तुमको तो बिल्कुल निर्भयता रखनी है। शरीर कोई मारता है, आत्मा थोड़ी कोई मर सकती है जो डरना चाहिए। निर्भय होने की बड़ी शक्ति चाहिए। आप भी निर्भय तो बच्चे भी निर्भय। गोली शरीर को लगती है, आत्मा तो जा रही है बाबा के पास। हमको क्या डर? हम बैठे हैं, छत गिर जाती है, हम चले जाएंगे बाबा के पास। निर्भय होने में समय लगता है। तुम वो जगदम्बा के बच्चे, शिव शक्ति सेना, एक की महिमा नहीं है, तुम भी साथ में हो। ये कमांडर है ना, तुमको रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं। तुम उनके बच्चे हो, तुम हो लक्की सितारे। ये सरस्वती भी तो लक्की सितारा है ना, ब्रह्मा की बेटी है, उस ज्ञान सूर्य का, चंद्रमा का ये ब्रह्मा है ना। परंतु ये मेल होने के कारण माता पर कलश रखा जाता है। इसलिए देखो अपनी भारतीय संस्कृति में कोई भी शुभ कार्य होता है तो कलश की स्थापना की जाती है, और वो भी कन्याओं के द्वारा ही की जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे, ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुल भूषण, सुदर्शन चक्रधारी बच्चे। ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुल भूषण, सुदर्शन चक्रधारी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान, सिख व प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। आज पूरी याद प्यार नहीं मिल रही है, रोज तो पूरी मिलती थी, आज पूरी नहीं मिल रही है क्या? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। कलयुग तमो प्रधान, कलयुगी तमो प्रधान संस्कारों को निकाल सच्चा ब्राह्मण बनना है। किसी से भी वैर नहीं रखना। ये तेरा है, ये मेरा है, ये समझना भूल है, बहुत बड़ी भूल है। वैर नहीं रखना है। निर्भय बनने के लिए आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करना। हम शिव शक्ति सेना हैं, हमें तो सचखंड का मालिक बनना है। इसी नशे में रहना है। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। कलयुगी वायुमंडल में रहते हुए उसके वाइब्रेशन से सेफ रहने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। कलयुगी वायुमंडल में रहते हुए उसके वाइब्रेशन से सेफ रहने वाले स्वराज्य अधिकारी भव।
कलयुगी वायुमंडल में रहते हुए उसके वाइब्रेशन से सेफ रहने वाले स्वराज्य अधिकारी को स्वराज्य अधिकारी उसे कहा जाता है जिसे कोई भी कर्म इंद्रियां अपनी तरफ आकर्षित ना करे। एक बाप की तरफ आकर्षित रहे। किसी भी व्यक्ति व वस्तु की तरफ आकर्षण न जाए। ऐसे राज्य अधिकारी तपस्वी हैं वही हंस बगुलों के कलयुगी वायुमंडल में रहते हुए सदा सेफ रहते। वही हंस बगुलों के कलयुगी वायुमंडल में रहते हुए भी सदा सेफ रहते। जरा भी दुनिया के वाइब्रेशन उन्हें अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकते। सब कंप्लेन समाप्त हो जाती है। स्लोगन, बुरे को अच्छे में बदल देना ही उच्च ब्राह्मणों की श्रेष्ठ शक्ति है। बुरे को अच्छे में बदल देना ही ब्राह्मणों की उच्च शक्ति है। अव्यक्त इशारा, जैसे स्नेह में सभी मार्क्स पास होने वाले, जैसे स्नेह में सभी पास मार्क्स लेने वाले हो, ऐसे अब समाधान स्वरूप की माला तैयार कर संपूर्ण बनना अर्थात समाधान स्वरूप बनना। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा समस्या ले आने वाला भी समस्या ही भूल जाता था। प्रैक्टिकल जब अव्यक्त बाप दादा आते थे ना तो कई कहते थे हम जाएंगे ना स्टेज पे, ये पूछ के आएंगे वापस, याद रहेगा तो पूछ के आओगे। इतनी दृष्टि में पावर, इतनी दृष्टि में पावर की सुदबुद्धि खो जाती है। संपूर्ण स्थिति के आगे समस्याएं बचपन का खेल अनुभव होती है। तो फॉलो फादर कर अपनी संपूर्ण स्थिति में स्थित रहो। के ओम शांति शांति शांति। याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा
ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं,